गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और आप लोगों में से बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि हम सुबह आप सुबह इतनी जल्दी क्यों उठते हो। तो आज मैं थोड़ा सा आपको इसमें बताती हूँ कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने का क्या बेनिफिट होता है। तो जैसे 3 बजे से मैंने नोटिस किया है, 3 बजे से 4:30 बजे तक का जो टाइम होता है, 3 बजे से 4 बजे मोस्टली, तो वो जो टाइम होता है उस समय की जो एनर्जी होती है बहुत ही अलग होती है। उस समय अगर आपको जैसे मेडिटेशन नहीं आता है तो आप 10 मिनट बैठ गए और 10 मिनट बैठ के आपने थोड़ा सा अनुलोम विलोम कर लिया, जो ब्रीदिंग का जो वो आप एक्सरसाइज कह सकते हो, या थोड़ी देर डीप ब्रीदिंग कर लिया, लंबी सांस लेके थोड़ी देर रोक के, और जो आपकी स्पाइन है, जो रीढ़ की हड्डी है, वो बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। तो आप देखोगे कि आपको अपने अंदर बहुत ही अलग चेंज लगेगा। और 3 बजे से आप 3 बजे से ब्रह्म मुहूर्त का टाइम स्टार्ट हो जाता है। और जो ये टाइम होता है उस समय चक्कर क्या होता है कि जो यूनिवर्स की जो एनर्जी होती है बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होती है। और उस समय ज़्यादातर जो हम लोगों के साधु संत सन्यासी वगैरह होते हैं वो उस समय पूजा प्रार्थना जो भी कर रहे होते हैं, ध्यान कर रहे होते हैं। तो उस समय वो एनर्जी जो होती है पूरे यूनिवर्स को जो भी चाहता है ग्रहण करना उसको मिल जाती है। तो उस समय थोड़ी सी आपको अपने बॉडी में अलाइनमेंट करनी होती है। तो जिसकी वजह से आप देखोगे कि अगर आपको बहुत ही शरीर में कोई प्रॉब्लम है या मेंटली आप डिस्टर्ब हो, तो अगर ज़रूरी नहीं है कि आपको जैसे कि आप सुबह उठे और आपको उठते ही नहाना पड़ेगा, या आप पूरे दिन जगे रहो, तो आप बाद में चाहे सो सकते हो। लेकिन जैसे कि अगर आप 3 बजे उठ के 3 बजे करना चाहते हो तो 15 मिनट पहले उठो, मुंह हाथ धो लो और फ्रेश होके फिर आप जहाँ पे बेड पे सोते हो वहीं पे आप कर सकते हो। नहीं तो थोड़ा सोफे वगैरह पे बैठ के आप कर सकते हो, या फिर नीचे कुछ बिछा के, ज़मीन पे डायरेक्ट बैठ के नहीं, तो आप बैठ के कर सकते हो। और किसी और वीडियो में डिटेल में मैं आपको इसका बताऊंगी कि जो ब्रह्म मुहूर्त पे किस तरीके से हम ध्यान कर सकते हैं, और बिल्कुल छोटे छोटे स्टेप्स में बताऊंगी, जिससे कि जो बिल्कुल नए हैं, जिनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं कैसे हम मेडिटेशन करें, तो उनको भी हेल्प होगी। अगर आप जॉब करते हैं या अगर आप होम मेकर हैं तो आपके लिए इतनी जल्दी उठना पॉसिबल नहीं है, तो कोई बात नहीं। आप जैसे कि अगर आपको 3:30 बजे से करना है मेडिटेशन, तो आप 15 मिनट पहले उठिए, हाथ मुंह धो के फ्रेश होके और थोड़ी देर मेडिटेशन कर लीजिए और 15-20 मिनट कर लीजिए। उसके बाद आप चाहें तो फिर सो सकते हैं, क्योंकि उस समय जो अगर आप मेडिटेशन करेंगे और पूरे दिन मेडिटेशन करेंगे, रात को करेंगे, तो उसका बहुत अंतर हो जाता है। ये चीज़ मैंने नोटिस की है। और मैं सुबह सबसे पहले उठ के पहले जैसे कि मुँह धो के फ्रेश होती हूँ, फिर मैं मेडिटेशन करती हूँ, उसके बाद मैं पानी पीना शुरू करती हूँ, फिर उसके बाद पोछा वगैरह लगाती हूँ और आगे का काम जो भी होता है वो करती हूँ। क्योंकि सुबह अगर मेडिटेशन ना करूँ तो फिर उसके बाद थोड़ा सा ये होता है कि एनर्जी कम लगती है। और सुबह का जो मेडिटेशन होता है, अगर आपको मेडिटेशन नहीं भी आता है तो आप नॉर्मल जो चैंटिंग करते हैं वो कर सकते हैं, भगवान को प्रार्थना कर सकते हैं। आगे आने वाले कुछ वीडियोस में जैसे कि मेडिटेशन हमें कैसे करना चाहिए और चैंटिंग कैसे करना चाहिए, वो सब मैं धीरे 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 करके कवर करूँगी। तो चलिए अब आगे का काम कर लेती हूँ। तो चलिए, मैं नहा के आ चुकी हूँ और अब मैं तैयार होंगी तो ये है मामा अर्थ का विटामिन सी डेली ग्लो फेस क्रीम। इसमें है विटामिन सी और दूसरा है टर्मरिक। तो विटामिन सी जो है हमारे स्किन को इल्यूमिनेट करता है, चमकाता है, कोलेजन प्रोडक्शन को बूस्ट करता है और साथ ही पिगमेंटेशन को रिड्यूस करता है। जबकि टर्मरिक जो है सन से होने वाले डैमेज को से हमारी स्किन को बचाता है, हमारी स्किन को रिवाइव करता है। और ये टर्मरिक का बेनिफिट तो मेरे ख्याल में सबको ही पता होगा, विटामिन सी का भी हमारे स्किन के लिए। तो ये क्रीम मैं लगा रही हूँ। ये लाइट वेट मॉइस्चराइजिंग फार्मूला है, आपकी स्किन में ये ऐसा नहीं लगेगा कुछ भारी सा लगा रखा है, और पूरे दिन मॉइस्चराइज रखेगा आपकी स्किन को, मॉइस्चर लॉक रखेगा। मामा अर्थ के सभी प्रोडक्ट नेचुरल हैं, तो आप इनको डेली बेसिस पे भी यूज़ कर सकते हैं। और ये प्लास्टिक पॉजिटिव ब्रांड है, जितना प्लास्टिक ये लोग यूज़ करते हैं उससे ज़्यादा रिसाइकल करते हैं। और मामा अर्थ की वेबसाइट से अगर कोई भी प्रोडक्ट आप ऑर्डर करते हैं तो आपका हर एक ऑर्डर एक प्लांट से लिंक किया जाता है, जिसका आपको एग्जैक्ट जियो लोकेशन और पिक्चर मिल जाएगी। मामा अर्थ के प्रोडक्ट आपको अमेज़ॉन, नाइका, पर्पल, फ्लिपकार्ट इन सब पे मिल जाएगा, और उसके अलावा मामा अर्थ की वेबसाइट पे भी मिल जाएगा। और मेरा कूपन कोड जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है वो अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको 20% और डिस्काउंट मिल जाएगा मामा अर्थ की वेबसाइट पे। तो मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप चेक कर सकते हैं। और उसके अलावा मामा अर्थ की ऐप का लिंक भी दे दिया है मैंने। तो अगर आप ऐप डाउनलोड करते हैं मामा अर्थ का, तो जो भी प्रमोशंस या कोई ऑफ़र्स जो भी पहले आएगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन पहले मिल जाएगा और आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। मामा अर्थ की ये विटामिन सी डेली ग्लो फेस क्रीम ये डर्मेटोलॉजिस्ट द्वारा टेस्टेड है और इसको मेड सेफ का सर्टिफिकेट मिला हुआ है, और हर टाइप की स्किन के लिए सूटेबल है। आपकी स्किन ऑयली हो, ड्राई हो या नॉर्मल हो तो आप लगा सकते हैं, तीनों टाइप की स्किन के लिए सूटेबल है। इस क्रीम से आपकी स्किन का टेक्सचर बेहतर होता जाएगा, जिससे कि आपकी स्किन धीरे धीरे इम्प्रूव होने लगेगी। इसका जो भी ग्लो है
वो लॉन्ग टर्म तक रहेगा। ये नहीं कि आपने क्रीम लगाई तो ग्लो कर रहा है, नहीं तो नहीं। ए यश, चलो उठो उठो। और छत पे आने के बाद छत का मौसम इतना प्यारा हो रखा है। अभी आजकल बारिश हो रखी है, मतलब हो रखी है क्या, हो रही है 2 दिन से, मतलब बहुत ही अच्छा मौसम हो रखा है। और ये चिड़िया भीग गई है शायद, कि पता नहीं क्यों यहाँ पे बैठी हुई है। तो इसको कमल जी, अभी भी हल्की हल्की बारिश पड़ ही रही है, तो कमल जी इसको बोल भी रहे थे कि मैं इसको नीचे पकड़ के ले आता हूँ और इसको कपड़े को गर्म कर करके इसको सेक दूंगा। मैंने कहा नहीं, कुछ हो जाएगा चिड़िया को, ऐसे ही पाप चढ़ेगा सुबह सुबह। तो खैर वो चिड़िया वहीं पे है और कमल जी उसको बार बार कह रहे हैं कि इसको नीचे उतार लेता हूँ नीचे, उनको पकड़ने में भी डर नहीं लगता। अभी आसमान में पूरे बादल लगे हुए हैं, बहुत ही अच्छा मौसम है। मतलब बरसात में यहाँ बरसात नहीं हुई, लेकिन ये 2 दिन से इतना सुंदर मौसम हो रखा है ना कि वो जो भी शिकायतें थी, शिकायतें थी भगवान से कि बारिश नहीं कराई आपने दिल्ली में ज़्यादा तो वो दूर हो गई। और हवा भी चली थी, इसलिए पेड़ पौधे सारे, और ये वाला फूल का पौधा तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने इसको पिटाई किया हो तो वो पानी से ऐसा हो रहा है। और कमल जी ये इधर मेरा, मैंने उनको बोला था कि दुपट्टा भूल गई, वो दुपट्टा लाते हुए, फिर उन्होंने देखा कि कैमरा ऑन कर रखा है तो उन्होंने कहा क्लिप हटा लेना। और अभी सूरज भगवान दिख तो नहीं रहे, लेकिन टाइम देख के मैंने फिर जल चढ़ा दिया, क्योंकि अभी तो दिखेंगे नहीं, क्योंकि अभी बादल लगे हुए हैं। लेकिन जैसे सूर्योदय का जो टाइम होता है तो फिर मैंने सोचा कि अब जल चढ़ा देती हूँ, नहीं तो फिर पूरे दिन ऐसे ही रह जाऊँगी मैं। और ये चिड़िया अभी भी यहीं पे बैठी हुई है। और सुबह का तो सही में बहुत ही अच्छा मौसम होता है। ये कबूतर, ये भी शायद गीला हो गया था तो बहुत देर तक पंख को अपने हिलाता रहा सूखने के लिए तो खैर बारिश में ऐसे तो सही लगता है, लेकिन चिड़िया वगैरह के लिए थोड़ी सी परेशानी बढ़ जाती है। और ये हमारे पौधे भी अब खुश हो गए बारिश की वजह से। और नीचे वाले गमले तो मैंने सारे चेंज कर लिए, बस प्लेट्स लगानी है, तो प्लेट्स अभी जल्दी लगा दूँगी, आ चुकी हैं प्लेट्स। और नीचे आके ये जूस का कार्यक्रम, तो जैसे कि वो मैंने मंगाया था जामुन का बीज, अगर जामुन के बीज का पाउडर, अगर आपने एक ब्लॉग देखा हो पिछला कोई तो लेकिन वो ज़्यादा यूज़फुल नहीं था मेरे ख्याल में। जैसे ऑनलाइन मैंने मंगाया था तो हो सकता है कि उसकी क्वालिटी में कुछ वो हो, तो वो कमल जी ने खाना शुरू किया, लेकिन उससे ज़्यादा कुछ शुगर में इम्प्रूव नहीं हुआ। तो उसके बाद ये करेले, चुकंदर और ये सब घास फूस का जूस, ये शुगर को फिर भी कंट्रोल रखता है। और ये अगारों का जूसर है, तो इसका लिंक मैं आपको पहले भी दे चुकी हूँ, तो मैं इसमें भी डाल दूँगी अगर आपको चाहिए होगा तो ये कोल्ड प्रेस जूसर है। तो ये कमल जी का जूस बन चुका है। फिर मैंने इसमें 1 गिलास पानी डाल के पानी को निकाल दिया था, और फिर उसके बाद मैं मौसमी का जूस बना रही हूँ। तो एक्चुअली पहले कमल जी को देना होता है तो मैं भूल जाती हूँ, नहीं तो पहले मौसमी का बना लेती हूँ, वो ज़्यादा सही रहता। तो खैर अब हम लोग का भी जूस बन चुका है। और इधर ये साफ़ करके फिर उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट बनाऊँगी, क्योंकि इसको मैं हाथ के हाथ साफ़ कर लेती हूँ और इसके साथ जो ब्रश मिला हुआ है तो उसे ईज़िली साफ़ हो जाता है। तो उसमें अगर इसको ज़्यादा देर छोड़ दूँगी तो फिर इसमें चिपक जाएगा, तो फिर इसमें मेहनत लगेगी। और ये हाथ के हाथ नॉर्मल पानी से भी साफ़ हो जाता है। तो अब मैंने ब्रेकफास्ट बना लिया है और पोहे बनाए हैं। और कमल जी अभी तक पूजा करके नहीं आए हैं, तो इसलिए हम दोनों ही ब्रेकफास्ट अभी कर रहे हैं। उनका मैंने निकाल के रख दिया है प्लेट में ढक के किचन में। तो पूजा करके वो नीचे अवतरित हो चुके हैं, और वो अपना बैकपैक वगैरह सब ऊपर वाले फ्लोर पे रखते हैं, तो वो लेके आ चुके हैं, क्योंकि उन्हें दोपहर में जाना होता है तो वो सुबह ही ले आते हैं, क्योंकि वो मतलब सिस्टम से चलते हैं एकदम। वैसे भी जेंट्स वगैरह थोड़ा सा वो होते हैं, क्या बोलते हैं, सिस्टमेटिक ज़्यादा होते हैं। तो हर एक किसी का नहीं कह रही हूँ, मतलब कमल जी का बहुत ज़्यादा वो है, क्योंकि हो सकता है किसी को बुरा भी लग जाए किसी को क्योंकि पता नहीं लगता कब कौन सी बात किसको बुरी लग जाए। और ये कमल जी यश से कुछ फ़ोन के लिए पूछते हुए, क्योंकि फ़ोन में जहाँ अटकते हैं तो यश की शरण में जाना पड़ता है। और मैं तो फ़ोन में कुछ ज़्यादा चलाती ही नहीं यार, क्योंकि पहले तो मैं बहुत कुछ चलाती थी और लैपटॉप पे भी। अब मैं फ़ोन में बस या तो वीडियो बनाती हूँ, या कुछ चैनल्स हैं जो मतलब मेरे काम के, वो देखती हूँ। और क्या करती हूँ, और कुछ करती नहीं मैं फ़ोन में, कोई भी ऐप नहीं खोलती। और ये मेरे जो डेली का क्या बोलते हैं, जिसकी वजह से मुझे घर में पगार, महीने की पॉकेट मनी मिल जाती है थोड़ी बहुत वो काम, कपड़े। क्योंकि अगर मैं छोड़ दूँगी ना तो पूरी ज़िंदगी ऐसे कपड़े रह जाएंगे। उसके बाद आज खिचड़ी बनानी है, तो खिचड़ी बनाने के लिए मैंने इसमें रख दूँगी, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि अभी दूसरा काम और कर लूँ, मुझे वीडियो भी बनाना है। तो इसमें ये है डिले का ऑप्शन होता है, तो ये सही है कि मतलब सब कुछ डाल के छोड़ दो और 2 घंटे बाद ये पकना शुरू होएगा। तो ये सौटे मोड पे मैंने इसको जो भी इसमें तड़का वगैरह लगाना है खिचड़ी का, वो उसमें वो पका रही हूँ। तो इसमें जैसे कि सब्जी वगैरह को भी जैसे हमें शुरू में वो भुनना होता है, तो उसमें हम ये सौटे मोड पे कर सकते हैं। उसके बाद ये मूंग की दाल की खिचड़ी बना रही हूँ, तो ये भी मैं अच्छी तरीके से इसको भून दूँगी जब खुशबू आ जाएगी। और फिर चावल और खिचड़ी और आलू का भरता बनाऊँगी।
तो अब ये हो जाता है ना कि अभी एक्चुअली आज मुझे एक वीडियो बनानी है, तो फिर मुझे बार बार नीचे आके बनाना पड़ेगा। तो इसमें मैं सब कुछ डाल के चली जाऊँगी और ये जितने घंटे का टाइमर मैं सेट कर दूँगी उतनी देर बाद ये अपने आप ही बनना शुरू हो जाएगा और बन जाएगा, और फिर उसके बाद अपने आप गर्म भी रखिएगा। तो ये इसका बेनिफिट है। और खिचड़ी में आप जो मर्जी, आपकी जितनी भी श्रद्धा हो, जो डालना चाहें वो डाल सकते हैं, जो मसाले डालना चाहें। अभी टमाटर था, टमाटर डाल दिए, काफ़ी कलरफुल सा लग रहा है कैमरे पे तो क्या, और सेंधा नमक और थोड़े बहुत मसाले डाले हैं मैंने। और खिचड़ी भी थोड़ी चटपटी होती है, अच्छी लगती है। और उसके बाद पानी, जितना आपने चावल डाला है उस हिसाब से, खिचड़ी में जितना आप डालते हैं उस हिसाब से आप डाल सकते हैं। तो ये मैं 3 लोगों के लिए बना रही हूँ और ये काफ़ी बड़े साइज़ का है, 6 लीटर वाला है। और उसके बाद मैंने इसमें ये स्टैंड लगा दिया है, जिससे कि फिर मैं इसमें आलू उबालने के लिए डालूंगी तो ये आराम से उबल जाएगा, इसमें चावल के अंदर मिक्स नहीं होगा। तो आलू का भरता बनाऊँगी तो उसके लिए तो फिर जब इसको खोलूँगी तो फिर उसमें अलग से फिर तड़का लगाना होगा। तो बस हो गया। अब इसे मैंने राइस मोड पे ऑन कर देती हूँ और डिले मैंने कर दिया है, 2 घंटे का डिले कर दिया है, मतलब 2 घंटे बाद ये पकना शुरू हो जाएगा। और बाकी की सेटिंग्स में मैंने ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाया है, तो अब ये लगा दिया है मैंने। उसके बाद मैं अब थोड़ा सा फेस पैक लगा रही हूँ कि थोड़ा सा स्किन मेरी थोड़ी सी, क्या बोलते हैं, अच्छी लगे। क्योंकि पार्लर तो मैं जाती नहीं हूँ, घर में ही यही पोत लेती हूँ कभी कभार। तो ये भी मामा अर्थ का ही है, तो इसका मुझे ये ठीक लगता है कि नेचुरल होता है, तो इसमें कोई ज़्यादा हार्मफुल केमिकल वगैरह तो कुछ होता नहीं है। तो इसमें ये होता है कि आप आराम से निश्चिंत होकर लगा सकते हो। मेरी स्किन सेंसिटिव है तो भी मेरे को चल जाता है। और बारिश इतनी अच्छी हो रही है बाहर, सही में शौक मनोरथ सारे पूरे हो गए बारिश देख के। और बारिश ऐसा, मतलब बचपन में तो बहुत ही बुरा लगता था मुझे बारिश जब होती थी तो, क्योंकि बाहर खेलने को जाने को नहीं मिलता था, लेकिन अब सही लगता है। और ये फेस पैक सुखा के फिर अब मैं जाऊँगी ऊपर वीडियो बनाने। तो और यश यहाँ पे जैसे ही वो उसको मौका मिलता है थोड़ी देर आके वो लेट जाता है, क्योंकि उसको ये लगता है कि हाँ मैं उसको अटेंशन नहीं दे रही हूँ। और दूसरी बात है, वो थोड़ी थोड़ी देर में ब्रेक लेके ऊपर से आता रहता है। जब तक ये फेस पैक सूख रहा है तब तक मैं ये इधर फ़ोन चला रही हूँ। क्योंकि आप लोग भी कई बार कहते हो ना कि कमेंट का रिप्लाई नहीं करते, तो जैसे कमेंट वगैरह तो कई बार पढ़ लेती हूँ, मतलब कई बार क्या, कमेंट वगैरह तो पढ़ ही लेती हूँ, लेकिन ये होता है कि रिप्लाई जैसे कि ज़्यादा टाइम नहीं होता तो इसलिए नहीं करती हूँ कि एक को करूँगी तो फिर वो सबको नहीं करूँगी, वो भी नहीं अच्छा लगता, तो इसलिए रह जाता है। और मतलब क्या बोलते हैं उसे, हाँ कमेंट तो पढ़ ही लेती हूँ, तो उस हिसाब से मैं फिर वीडियो भी बनाने की कोशिश करती हूँ। और जितना हो पाता है, ज़्यादा तो मेरे से उतना बन नहीं पाता। तो खैर अब वीडियो वगैरह मैं बना चुकी थी और शाम हो चुकी है। और ये मैंने शाम को इन दोनों के लिए बनाया है ये स्नैक्स, और मैं अपना खाना खा चुकी हूँ, उसके बाद इन दोनों के लिए बनाया। तो चलिए आज का व्लॉग बस यहीं तक था, मिलती हूँ आपसे नए व्लॉग में किसी